नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत हम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित 2012 सीटेट का जनवरी का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें एक पार्ट हो गया था और दूसरा पार्ट रह गया है। तो इसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। 4 ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, क्योंकि विद्यार्थियों जो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता के लिए जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए व्यवस्थित करने के लिए कहने से जो ज्ञान है वह उनके अंदर व्यवस्थित होगा। जैसे उदाहरण के लिए पहले वे हरे पौधे के कार्ड्स बनाकर लगाएं, फिर खरगोश, हरे पौधे को कौन खाता है? खरगोश खाता है, खरगोश को मनुष्य खाता है, मनुष्य को गिद्ध खाता है और गिद्ध को जीवाणु। तो इस तरह से वे खाद्य श्रृंखला के बारे में चिंतन शक्ति का भी विकास होगा और वह उसे अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डॉट 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 के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। 4 ऑप्शन है। पानी को साफ करने, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर की शोभा बढ़ाने। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, क्योंकि मछली घर में हवा वाला पंप मछलियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए लगाया जाता है। मछली घर में हवा वाले पंप के साथ प्रकाश और भोजन की उचित व्यवस्था की जाती है। एक्वेरियम के तली में मिट्टी और रेत की एक मोटी परत होनी चाहिए और उसमें वह पानी जो है वह क्लोरीन मुक्त होना चाहिए और एक्वेरियम को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहाँ पर सीधे प्रकाश न पहुँचे बल्कि खिड़कियों के सहारे से प्रकाश मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में छरड़ से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहनें, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन अंजलि को करना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं। आपके अनुसार ये भी सही होगा। 2 बार ब्रश करना, मिठाई चॉकलेट खाने से दांत में चिपक जाते हैं और हर खाने के बाद कुल्ला करने से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह निकल जाते हैं, यानी कि ACD। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और इनेमिल यानी ब्रेसिज न पहने, ब्रेसिज पहनने के लिए, तो ब्रेसिज पहनने से इनेमिल जो है वह कम नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वह उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन 3 इसमें दिए हुए हैं आकृति। जमीन पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले, इन तीनों के बीच में आप देखेंगे यक्ष बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। मगरमच्छ, शार्क, ईल, सर्पमीन और मछली। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जो है वह ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु में भी आता है, पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले जीव जंतु। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? 4 ऑप्शन है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि भोजन बनाना, प्रजनन, अंकुरण, वृद्धि पेड़ पौधों में पाई जाने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं, जबकि वृद्धि प्रजनन जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं। अतः उपरोक्त जीवन प्रक्रियाओं के युग्मों में वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है, इसलिए वृद्धि और प्रजनन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौ, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौ हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, मच्छर, डेंगू, लौ और
गुड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि मच्छर के काटने से, मच्छर में प्लाज्मोडियम एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग, और इसका वाहक जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, और इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं ठंड के साथ उन्हें तेज बुखार आता है। जबकि भोजन में नियमित रूप से लौह तत्व की कमी होने से लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त अल्पता नामक बीमारी या एनीमिया नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है और खनिज रहित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? खनिज रहित, क्योंकि जब पानी को उबाला जाएगा तो उसके खनिज तत्व जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जो मछली है वह उस पानी में मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 ऑप्शन है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, और हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, क्योंकि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसकी सतह, चंद्रमा की सतह पर का बहुत कम भाग समतल है, यहाँ गहरे गहरे ज्वालामुखी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी ग्रह का पाए जाने वाला गुरुत्व जो है मात्र 1/6 भाग है, इसलिए यहाँ पर पानी जो है गुरुत्व तो है लेकिन पानी यहाँ नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। अपने आसपास पानी जमा न होने दे, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अब ये जो बीमारियां हैं किसके लक्षण हैं? जो पोस्टर उद्देश्य है उसके लगाने का, किसके बारे में जागरूकता फैलाना है, किस बीमारी के बारे में? 4 ऑप्शन हैं, डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, क्योंकि पोस्टर में डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम से संबंधित सावधानियां लिखी गई हैं। पोस्टर में दी गई सावधानी मच्छर पर रोकथाम से संबंधित है, और डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छरों में से ही फैलते हैं। डेंगू विषाणु के द्वारा फैलती है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनकी आँखों, पेशियों और सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है, जबकि मस्तिष्क ज्वर जो है वह भी विषाणु से ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डॉट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। 4 ऑप्शन है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घुमाने के ले जाने से विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायता करता है। इससे विद्यार्थी अपने जलवायु, भौतिक परिवेश से उसके संपर्क में आता है। इस प्रकार शैक्षिक भ्रमणों का उद्देश्य जो है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के 5 प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ उपलब्ध कराते समय विज्ञान शिक्षक और उनसे निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहती हैं। 4 ऑप्शन हैं, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े से ढकें। 2 दिनों के बाद बीजों का अवलोकन करें, उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें, पुस्तक पढ़ें और कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ES में कौन से शामिल नहीं होते हैं?
4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इंगेज एंड एक्सप्लोर, क्योंकि एक विज्ञान शिक्षक अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़ी निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है। बीजों को रात भर पानी में रखकर सूती कपड़े से लपेटता है, जिससे बीज अंकुरित हो जाते हैं। 2 दिन बाद बीजों को देखने पर अंकुरित बीज प्राप्त होते हैं। अंत में संबंधित प्रकरण के लिए कार्यपत्र का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षक प्रकरण का विस्तार करके मूल्यांकन करता है, फिर प्रकरण की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, इसके भी 4 ऑप्शन है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी जितना अधिक इंद्रियों का प्रयोग करेगा, अधिगम जो है वह उतना ही अस्थायी होगा। इसीलिए आप देखते होंगे छोटे विद्यार्थियों को अधिकतर दृश्य टीचिंग एड के साथ ही उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यदि विद्यार्थियों को 2 वर्गों में बांटकर एक वर्ग को केवल दृश्य सामग्री से पढ़ाया जाए और दूसरे वर्ग को विद्यार्थियों को दृश्य सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाए, तो दूसरे वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वह उसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? 4 हैं इसकी व्यूह रचना। अगली पंक्ति में बैठाना, उनके काम का पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वह नियमित रूप से विद्यालय आएँ, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त गृह कार्य देना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करके सुधारात्मक उपाय जो है वह अपनाना, क्योंकि एक कक्षा में औसत से कम मतलब बच्चे जो 4 हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करें किस विषय में कमज़ोर हैं और क्यों हैं। इसके साथ ही पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करके उनके स्तर में सुधारात्मक उपाय करें, स्तर में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। इन विद्यार्थियों को अगले पंक्ति में बैठाना चाहिए और नियमित रूप से इन्हें गृह कार्य देना चाहिए, जिससे इनके अंदर सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? 4 इसके ऑप्शन सही दिए हुए हैं। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना बनाना। यानी एक यहाँ पर प्रश्न पत्र की बात की जा रही है और वो भी संतुलित प्रश्न पत्र की। तो ये कैसे बनेगा, इसके जो ऑप्शन है वे कौन कौन से इसमें सही होंगे उसको हम देखते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि पहले एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निर्माणकर्ता को सर्वप्रथम प्रश्न का पत्र का डिजाइन तैयार करना पड़ता है, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, इसके बाद प्रश्नों को लेकर उनका संपादन करना पड़ता है और विद्यार्थियों का सकारात्मक मूल्यांकन हो सके। अंत में प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंक योजना लिखनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वह इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप देखेंगे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं पर्यावरण शिक्षा के, साइंस के अधिकतर इसमें क्वेश्चंस हैं। काफ़ी आपको सोच समझ करके इसके आंसर देने होंगे
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो फिर उससे आगे हम और भी वीडियो बनाने में हमें सहायता मिलेगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।